अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको अपडेट्स देंगे सऊदी एम्बेसी के हवाले से, उसमें वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से, अटेस्टेशन के हवाले से, आने जो अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ चेंजिंग्स की हैं वीज़ा की प्रोसेसिंग के हवाले से, उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा दुबई एम्बेसी, ओमान एम्बेसी, बहरीन एम्बेसी, इनकी अटेस्टेशन के प्रोसेस के बारे में आपको थोड़ा गाइड करेंगे कि क्या क्या अपडेट्स चल रही हैं। तो इन वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले अगर बात की जाए सऊदी एम्बेसी कराची की, तो कराची में इस टाइम जो वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से सिचुएशन है वो अभी भी पहले की तरह ही है। काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसमें उसी तरह ही सिचुएशन चल रही है। उसमें वीज़ा प्रोसेसिंग की बात की जाए, अगर वर्क वीज़े को देखा जाए तो वर्क वीज़े में प्रोसेसिंग का टाइम जो अभी वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है वो तकरीबन 5 से 7 दिन के अंदर वीज़ा स्टैंपिंग हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें 5 से 7 दिन से ज़्यादा भी टाइम लग रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम है, इस दौरान में वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, वीज़ा वगैरह की स्टैंपिंग हो रही है। काम सऊदी एम्बेसी कराची ने करना बिल्कुल भी बंद नहीं किया हुआ, काम कर रहे हैं। सिर्फ बर्डन की वजह से थोड़ा काम उनका स्लो है, क्योंकि जितने भी अमूमन वीज़ा इशू हो रहे हैं उसमें से 70-80% वीज़ा इशू हो ही सऊदी एम्बेसी कराची के लिए रहे हैं। और इसमें सिर्फ यही एक वजह है वहाँ पे इस टाइम सऊदी एम्बेसी कराची में रश की, बाकी और कोई वजह नहीं है। बाकी वो लोग अपने टाइम के मुताबिक, बल्कि आजकल में के दिनों में तो एम्बेसी रात को 9-9-10 बजे तक खुली होती है। तो वीज़ा प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग टाइम इस टाइम मैक्सिमम जो इस वीक में देखने में आया वो मैक्सिमम 5 से 6 दिन है। इससे ज़्यादा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम नहीं है, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, वरना 1 से 2 दिन के अंदर भी वीज़े लग के लोगों को पासपोर्ट उनके वापस मिल रहे हैं। उसके बाद बात की जाए सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में भी सिचुएशन इस टाइम बिल्कुल नॉर्मल है। रूटीन में पासपोर्ट जा रहे हैं, रूटीन में वीज़े लोगों के लग कर आ भी रहे हैं, 1 से 2 दिन के अंदर वहाँ पे प्रोसेस चल रहे हैं। अटेस्टेशन की बात की जाए तो अटेस्टेशन भी वहाँ पे रूटीन में चल रही है। अभी मौजूदा डेज़ जो गुजरे हैं इनमें कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आने वाले वीक में कोई प्रॉब्लम ज़ाहिर की गई है कि आने वाले 1 हफ़्ते में कोई प्रॉब्लम उनके लिए हो सकती है। उसके बाद दुबई एम्बेसी की बात की जाए, यानी कि यूएई एम्बेसी की बात की जाए, तो उनका अटेस्टेशन का प्रोसेस वही रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। फीसिस थोड़ी सी इन्होंने दोबारा से एक बार रिवाइज़ की थी, लेकिन अभी ठीक है, इनका प्रोसेस चला है। जो प्रोसेस का टाइम यूएई एम्बेसी के लिए कंज्यूम हो रहा है वो तकरीबन 7 to 10 वर्किंग डेज़ का टाइम इस टाइम कंज्यूम हो रहा है। उसके बाद बात की जाए ओमान एम्बेसी की, तो ओमान एम्बेसी तकरीबन 3 to 4 वर्किंग डेज़ में अटेस्टेशन करके पेपर वापस कर रही है। बहरीन एम्बेसी की भी बात की जाए तो वो भी अमूमन इसी 3 से 4 दिन के अंदर वीज़ा इसमें अटेस्टेशन को प्रोसेस कर रही है। उसके बाद अगर कतर एम्बेसी की भी बात की जाए तो कतर एम्बेसी का भी उसी तरह ही है, मैक्सिमम 3 से 4 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर वो अटेस्टेशन कर रहे हैं। कतर एम्बेसी के लिए बोनाफाइड लेटर की अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बगैर बोनाफाइड लेटर के कतर एम्बेसी से अटेस्टेशन हो रही है। अच्छा, एक और मज़ीद आपको अपडेट देते जाएँ कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट में और सऊदी गवर्नमेंट में एक कैसे कहते हैं एग्रीमेंट एक पास हुआ है, जिसमें कुछ प्रोफेशंस पाकिस्तान के ऐसे हैं जो उन प्रोफेशन पे अगर कोई लोग जाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे उसमें प्लम्बर था, इलेक्ट्रिशियन था, कार मैकेनिक है, कार इलेक्ट्रिशियन है, तो कोई भी शख्स अगर उस प्रोफेशन के ऊपर जाना चाहता है तो उसके लिए उसको पहले एक टेस्ट पास करना पड़ेगा, जो कि टेवटा और सऊदी गवर्नमेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट तय हो रहा है। प्रोसेस आने वाले कुछ माह में या कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में भी उसको प्रॉपरली तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसमें वो लोग तरीक़ेकार ये रखेंगे कि आप जो उस भी प्रोफेशन के ऊपर जाना चाहते हैं, आपको पहले वो टेवटा के थ्रू वो टेस्ट देना होगा। आप उसकी एक फ़ीस वो डिस्क्राइब करेंगे, फ़ीस आप उनको पे करेंगे, वो टेस्ट देंगे, टेस्ट का आपके पास रिज़ल्ट आएगा। उस टेस्ट के रिज़ल्ट की बिना पे आपको सऊदी एम्बेसी वीज़ा लगा के देंगे। अगर वो आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता तो आपको सऊदी एम्बेसी वीज़ा नहीं लगा देगी। तो अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो किसी हद तक ये ठीक भी है और किसी हद तक ये ठीक नहीं भी है। ठीक इसलिए है कि जो शख्स अमूमन जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ वाले थे या डेटा सेंटर वाले थे, वो ऐसे लोगों को हायर कर लेते थे जिनको सऊदी अरब के पैनल के मुताबिक काम करना नहीं आता। पाकिस्तान में काम करने की नौइयत और है, सऊदी अरब में काम करने की नौइयत और है, टूल्स डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट्स होती हैं। तो टेवटा को इन्वॉल्व करने का उनका मकसद यही था कि जो वहाँ पे पैनल्स हैं, इनके काम करने के लेवल्स हैं, उसके मुताबिक लोगों को ट्रेन किया जाए और उसके मुताबिक ही हायरिंग की जाए।
तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे, ताकि अगर लोग यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पे जाके उनको डी प्रमोट ना किया जाए, उनको जिस काम में वो गए हुए, अगर मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रिशियन के काम में गया हो और वहाँ पे जाकर पता चलता है उसको इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं आ रहा, तो उसको वो डी प्रोग्राम कर देते हैं कि जी ठीक है, अगर आपको ये काम नहीं आता तो आप उसमें हेल्पर का काम करें। तो जब आपकी ट्रेनिंग ही आपकी उस काम में हुई होगी, आप प्रॉपरली आपने वो काम सीखा होगा, तो आपके लिए कोई भी मुश्किल का सामना नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात की जाए कि उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है जो कि स्किल्स तो जानते हैं, काम तो जानते हैं, लेकिन वो लिखना नहीं उनको आता, या वो टेस्ट कोई किस्म का रिटन टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लोगों के लिए कुछ फेस करना पड़ सकता है। लेकिन वक्त के साथ साथ जो भी सिचुएशंस होंगी वो थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये आने वाले कुछ वक्त में इन्होंने इसको मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। अभी किया नहीं है, अभी सिर्फ इसी के ऊपर वो उसकी अरेंजमेंट्स चल रही हैं कि किस तरह प्रोसेस को किया जाएगा, क्या फीसेस वगैरह उसके लिए होंगी, कहाँ कहाँ टेस्ट हो सकेंगे। तो ये आने वाले वक्त के अंदर ये प्रोसेस इसके ऊपर उन्होंने कंप्लीट कर देना है। तो ये छोटी सी अपडेट थी इस पूरे हफ्ते की जो पीछे गुजरा है, और आने वाले हफ्ते में कोई चेंजिंग ऐसे आती है तो इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ वो भी बताते रहें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।